अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में जो बच्चे एग्जाम्स देने जा रहे हैं 2026 के अंदर उनके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। समझ लीजिए ये एक डेथ फाइनल प्लान है, इसके नीचे हम नहीं जा सकते। एक चैप्टर में से 3 निकाले हैं और 2 चैप्टर में से मेरे दो लॉन्ग क्वेश्चंस निकाले हैं। सिंपल सी एक चीज़ है, आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग्स लिखी हुई हैं, पेज नंबर भी दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और जाकर अपना काम कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ये कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे, कुछ लोगों ने पर्सनली भी कांटेक्ट किया कि हमें जितना कम डाटा हो सकता है ना लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से वो बताएं। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, ये गेस वर्क नहीं है कि जी यही आपने करना है यही आएगा पेपर में, ऐसा नहीं है। बट ये पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर जितने भी पहले कंप्यूटर के सिलेबस रह चुके हैं उस लिहाज से देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है आपकी कंप्यूटर की बुक में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सिर्फ चैप्टर नंबर 3, 5 और 7 का डाटा लिखा है मैंने। चैप्टर नंबर यहाँ पर ना तो 2 शामिल किया ना 4 शामिल किया, क्योंकि एक्चुअली अगर लॉन्ग देखे जाए तो वो तो 2, 3, 4, 5 और 7 से आ रहे हैं ना, लेकिन मैं इसमें 4 और 2 शामिल नहीं करता क्योंकि बहुत सारे बच्चों का प्रोग्रामिंग में इशू है। तो वो इसलिए चैप्टर नंबर 2 में से आप श्योर नहीं हो कि प्रोग्राम आएगा कि थ्योरी आएगी। ज्यादातर चांस होंगे प्रोग्राम के, और वो प्रोग्राम ही आएगा। और जो बच्चों को पाइथन की समझ नहीं आती वो बेशक 2 ना करें, और वो 4 भी छोड़ सकते हैं। 3, 5, 7 थ्योरेटिकल है, थ्योरी लिखने की आप लोगों को आदत होती है, इसलिए आप लोग ये वाला लिखें। चैप्टर नंबर 3 में से पहला लॉन्ग क्वेश्चन बिग ओ नोटेशंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा कहे ना कि चैप्टर नंबर 3 में से सिर्फ एक ही लॉन्ग बता दे तो फिर मैं कहूंगा कि जी बिग ओ नोटेशंस, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली तो हेडिंग क्वेश्चन की एल्गोरिदम एनालिसिस है, बट ये है कि एक्चुअली आप लोगों ने जो करना है, जो जहां से हेडिंग स्टार्ट होगी, जहां से क्वेश्चन बनेगा, बिग ओ नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन भी बोलते हैं, बिग ओ नोटेशंस भी बोलते हैं। हाउ टू एक्सप्रेस द बिग ओ नोटेशंस, तब भी यही होगा। हाउ टू एक्सप्रेस मैथमेटिकली, ठीक है जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, यानी कि हम कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तब भी यही क्वेश्चन होगा। तो इसका क्वेश्चन 2, 3, 4 तरह से बन सकता है। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो वो मैं अभी भी बताऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि मेरा मजीद अभी कुछ रूटीन की वजह से काम जरा लेट हो गया। लेकिन अभी फिर भी इंशाल्लाह एग्जाम से पहले पहले गाइड कर दूंगा कि ये सवाल अगर हो तो उसका मतलब ये होगा, गलत सवाल तक अपना लिख कर आए। ये पेज नंबर 47 पर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर एक डायग्राम है, ग्राफ है, वो लाजमी बनाना है। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम में एक डायग्राम है अगले पेज पे, एक पेज 51 से स्टार्ट होता है, 52 पर आपको जब जाएंगे तो वहां पर एक डायग्राम मिलेगी, प्रॉपर एक टेबल बना हुआ है, बाइनरी सर्च वहां पर उन्होंने इंप्लीमेंट की हुई है। उसको जितना आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे ग्राफ एल्गोरिदम है। ग्राफ एल्गोरिदम में हमारे पास 2 एल्गोरिदम है, बीएफएस और डीएफएस, ठीक है जी। तो ये एक अनएक्सपेक्टेड सा लॉन्ग होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि फिर भी कंपैरेटिवली आप समझ लीजिए कि कुछ 2-3 लॉन्ग अगर वहां से हम और निकाले तो उनमें से सबसे बेहतरीन जो है ग्राफ एल्गोरिदम का ऑप्शन होगा। 3 लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से आपके ऊपर फर्ज है, आपको करने पड़ेंगे। आप बाकी भी करें तैयारी, बहुत अच्छी बात है, बीइंग ए टीचर मैं तो यही बोलूंगा। चैप्टर नंबर 3, 5, 7 3 चैप्टर कर रहे हो 9 में से, और फिर भी आप सिलेक्टिव करोगे तो अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो नंबर 1 पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करें। डिस्पर्शन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के हवाले से, क्योंकि एग्जाम्स में न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल क्वेश्चन से थोड़ा सा गुरेज किया जाता है, खास करके कंप्यूटर के पेपर में। इस दफा का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट भी रह सकता है, लेकिन अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि प्रोग्राम भी आए तो बड़ा सिंपल सा आता है और अदरवाइज सिंपल सा क्वेश्चन आता है। इसमें भी है न्यूमेरिकल पोर्शन, बट उस तरह से नहीं है, यानी कि प्रॉपर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर उस तरह का सीन नहीं है, सिंपल आप मीन मीडियन मोड आप स्टेटमेंट के जरिए से भी लिख के दे सकते हो, ठीक है जी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड पेज नंबर 67 से ये लॉन्ग स्टार्ट होता है। देन डाटा कलेक्शन मेथड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई बोले कि चैप्टर नंबर आप 5 में से बताएं सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे जबरदस्त लॉन्ग कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, तो डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं पेज नंबर 71 के ऊपर। 3 टोटल मेथड है, तीनों के ऊपर अच्छे तरीके से हेडिंग्स तैयार करें, तीनों की अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो अच्छे तरीके से तैयार करें। चैप्टर नंबर 7 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, पेज नंबर 104 पर सिक्योरिटी थ्रेट्स की टाइप्स हैं, ठीक है जी, इनको तैयार करें। और नंबर 2 पे प्रिवेंशन टेक्निक्स हैं, उसी के अगले पेज पे पेज नंबर 104 पे। अच्छा, ये कलेक्टिव टॉपिक भी आ सकता है, बड़ा अनएक्सपेक्टेड केस हुआ ना तो ये होगा कि ये दोनों ही मिलाकर एक ही लॉन्ग बनाकर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, ना होगा, क्योंकि फिर लेंथ बहुत ज्यादा बन जाती है। सिक्योरिटी थ्रेट्स अलग आएंगे 104 से, और प्रिवेंशन टेक्निक पेज नंबर 105 पे ये अलग से सवाल ही आएगा। चांसेस ज्यादा यही होंगे, लेकिन फिर भी एहतियातन आपने, क्योंकि दोनों ही करने हैं, मैंने लिखे भी वही दोनों हैं, तो आप इनको एक ही लॉन्ग कंसिडर भी कर लें, हो सकता है इस तरह से भी आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी भी आपको जिस चीज की भी जरूरत हो आप कमेंट किया करें, मैं मेजोरिटी के मुताबिक ही ऑब्वियसली काम कर सकता हूँ। अगर एक आध बच्चे का किसी चीज के हवाले से कमेंट आता है तो कभी रूटीन की वजह से पॉसिबल नहीं होता, अदरवाइज
अदरवाइज मैं तो एक सिंगल कमेंट भी फॉलो करता हूँ और उसके मुताबिक चीज़ बना देता हूँ। जस्ट मैसेज कन्वे कर दिया करें किसी तरह से, तो इंशाल्लाह जो भी आपको फर्दर डाटा चाहिए होगा वो भी इंशाल्लाह मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।